जब हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं तो क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट धार्मिकता के लिए भी जरूरी है? आज हम इसी महत्वपूर्ण तथ्य पर चिंतन करेंगे, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये समझ हमको एक अच्छा सोच विचार वाला धार्मिक नागरिक बना सकते हैं और किस प्रकार से ये समझ हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स के लिए फायदेमंद हो सकती है और किस प्रकार से ये हमारे स्वास्थ्य के फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल डायमेंशन को प्रभावित कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन। यहाँ पर चिंतन होता है आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, दर्शन, फिलोसॉफी, धर्म, रिलीजन और विज्ञान, साइंस के बारे में। साथ ही बात होती है मानवीय दिमाग की और उसके कॉम्प्लेक्स विचारों के तंत्र, थॉट प्रोसेस की, जहां पर वैज्ञानिकता या साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ हम स्पिरिचुअलिटी, फिलोसॉफी, रिलीजन और साइंस के पीछे के मानवीय विचारों पर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से वे एक बायोलॉजिकल स्पीसीज होमो सेपियंस को मनुष्य बनाकर मानवता, ह्यूमैनिटी और मानव मूल्यों, ह्यूमन वैल्यूज को गढ़ते हैं, जहां पर यही विचार यदि नकारात्मकता, नेगेटिविटी की तरफ जब अग्रसर होने लगते हैं तो वे स्वयं मानव प्रजाति के लिए ही खतरे का सबब बनते दिखते हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने के साथ ही साथ बहुत ही गजब का होने वाला है, अतः वीडियो को अंत तक देखें, तभी पूरी बात समझ में आएगी। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके अपना सहयोग दें और जरूर अपना सहयोग दें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धार्मिक आस्था और विज्ञान को ज्यादातर एक दूसरे के विरोधी विचार के रूप में देखा भी जाता है और प्रचारित और प्रसारित भी किया जाता है। ज्यादातर समय पर ये किन्हीं विशेष कारणों और बहुत बार निहित धार्मिक, व्यावसायिक, राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास में अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं जहां पर साफ दिखता है कि किस प्रकार से लोगों ने, जिनको बाद में समाज सुधारक और चिंतक कहा गया, वैज्ञानिक सोच के साथ मान्यताओं, धार्मिक और सामाजिक कुप्रथाओं, आडंबरों और कठमूल्यपन को चुनौती देकर समाज और मानवता का भला किया। तो बात करते हैं ऐसे ही एक व्यक्ति की, बात करते हैं कबीर की। हम सब जानते हैं कि वे एक कवि के साथ ही साथ एक चिंतक और समाज सुधारक भी थे। उनका जन्म 14वीं शताब्दी में वाराणसी में हुआ था। उनका पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहा दंपति ने किया। उनके गुरु रामानंद की शिक्षा और उपदेशों ने उनको हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा की ओर मोड़ा। हम सब जानते हैं कि उन्होंने हमेशा आडंबरों और कुरीतियों को जमकर कोसा और जब उनका अंतिम समय आया तो वे वाराणसी, जहां के बारे में उस समय ये माना जाता था कि यहाँ पर यदि कोई मरता है तो सीधा स्वर्ग जाता है, वहां से उठकर वो मगहर, जो आज का संत कबीर नगर जिला है, वहां चले गए, जहां के बारे में उस समय धारणा थी कि जो वहां पर मरता है, मतलब मगहर में मरता है, वो नरक में जाता है। इस धारणा को तोड़ने के लिए कबीर अपने अंत के समय में वहां चले गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। इससे उन्होंने दो काम किए, एक तो समाज में प्रचलित एक मिथक को तोड़ा और दूसरे मगहर में रहने वाले लोगों के मानसिक दशाबोध को भी दुरुस्त किया कि मौत तो मौत होती है, फिर वो चाहे वो बनारस में हो या पर मगहर में। इससे निश्चित तौर पर उस समय के मगहर वासियों को बहुत सुकून मिला होगा कि वो एक प्रकार के मिथ्या वैचारिक दबाव से मुक्त हुए होंगे। ये बात विज्ञान क्रांति, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन से पहले की है, लेकिन ये वैज्ञानिकता या साइंटिफिक सोच और साइंटिफिक टेम्परामेंट का अद्वितीय उदाहरण है। और ऐसे ही अनेकों उदाहरणों में यदि हम देखेंगे तो बहुत सारे धार्मिक विद्वानों ने अपनी वैज्ञानिक सोच के साथ अपनी धार्मिकता और अपने धर्मों को न केवल आगे बढ़ाया, बल्कि उनमें अनेक सुधार किए जो बाद में सदियों तक याद किए गए और समाज को एक नई दिशा और दशा दिखा गए। इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि मोस्टली धर्म ब्लाइंड फॉलोअर्स क्रिएट करते हैं, जो ज्यादातर समय पर बिना सोचे समझे धार्मिकता के विभिन्न पहलुओं को फॉलो करते हैं। जैसे मृत्यु यदि उत्तरायण में हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसको सिद्ध करने के लिए महाभारत में कहानी भी है, जहां भीष्म सरसैया पर अपने मरने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं।
इसी प्रकार से अनेकों कर्मकांड सभी धर्मों में होते हैं जिन पर प्रश्न करना धार्मिक रूप से गलत माना जाता है। ये एक धर्म की बात नहीं है, बल्कि सभी धर्मों में ये समान रूप से व्याप्त है। लेकिन यहां पर हम भूल जाते हैं कि हर धर्म का ये सामने दिखने वाला पहलू होता है जो अनेकों कारणों से दिग्भ्रमित करने वाला होता है। बहुत बार चतुर धर्म के कर्ता धर्ताओं की वजह से, उनकी विभिन्न प्रकार के निहित स्वार्थी विचारों की वजह से इसको रिजिड, कॉम्प्लेक्स और अस्पष्ट कर दिया जाता है। धर्म का दूसरा पहलू जो अक्सर इन कर्मकांडी गतिविधियों से छुपा होता है वो है धर्मों की फिलॉसफी या धर्मों का दर्शन, जिसको हम धर्म की आत्मा भी कह सकते हैं, जो धार्मिक विश्वासों को परिभाषित करने के साथ ही साथ उससे उठने वाले सवालों के जवाब भी प्रस्तुत करता है। अतः वैज्ञानिक सोच और साइंटिफिक टेम्परामेंट हमको अपने धार्मिक विश्वासों की फिलोसॉफिकल थिंकिंग में जाने को प्रेरित करता है। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो हम धार्मिक कट्टरवादिता से बचते हैं और दूसरा हम अपने धार्मिक विश्वास के आध्यात्मिक पक्ष से रूबरू होते हैं, जो हमको और समाज को विभिन्न प्रकार की कुरीतियों और नकारात्मकता और शोषण से भी बचाता है, जो धार्मिकता के नाम पर अक्सर देखने सुनने को मिलती रहती है। ये हमारे मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य के साथ ही साथ हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जिसको कि हमारे स्वास्थ्य का चौथा आयाम भी कहा जाता है, उसको सुदृढ़ करता है। और मानसिक तौर पर जहां साइंटिफिक टेम्परामेंट हमको दकियानुसी सोच से दूर रखकर बेकार के कर्मकांडी सोच की बेड़ियों से हमको मुक्त करने और विभिन्न प्रकार के मेंटल, इमोशनल और फिजिकल शोषण से बचाने में सहायक होता है, वहीं पर सामाजिक तौर पर सहिष्णुता, प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा मिलता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य के साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ और उसके विभिन्न सिस्टम्स को भी बल मिलता है। ये कहा जा सकता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारी पूरी धार्मिक सोच और चिंतन में एक संतुलन को क्रिएट करने में बहुत मदद करता है, और यही संतुलन हमारे स्वास्थ्य के चौथे आयाम आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए जरूरी है और पूरी स्वास्थ्य की परिकल्पना को साकार करने की ओर अग्रसर होता है। अंत में सारांश में हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिकता, वैज्ञानिक सोच या साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारी धार्मिकता को तराशने, उसको जड़ता से बाहर निकालने और कट्टरता, असहिष्णुता, अतिवादिता और आत्ममुक्तता जैसे नकारात्मक विचारों के चक्रव्यूह से बाहर निकालकर मानवता और मानव मूल्यों और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करने में सहायक होता है। ये एक विकासशील प्रक्रिया है जो चलती रहती है और समय समय पर उसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। पर कुल मिलाकर 21st सेंचुरी में यदि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ धार्मिकता को देखते हैं तो ये निश्चित तौर पर हमको और हमारे साथ ही साथ समाज को बहुत फायदा करेगी। आज के वीडियो में इतना ही। चिंतन का ये सिलसिला इस चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन पर चलता रहेगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर अपना सहयोग दें। अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और देखते रहें डॉक्टर भट्ट चिंतन। धन्यवाद। नमस्कार।